हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो 2-3 दिन बाद आपसे रात वाली क्लास में मुलाकात हो रही। बाकी ऐप वालों पे तो मतलब जो ऐप पे पढ़ाई करते हैं उन लोगों से मुलाकात हो ही रही थी। देखो, इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आरपीएफ कांस्टेबल का जो पेपर है उसके लिए आपको मॉडल पेपर मैं कराऊंगा, ठीक है। और उसमें जो आपके 2024 के खासकर जो रेलवे के एग्जाम हुए हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि कोई भी सवाल ले लिया, जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा यानी कि रिलेवेंट होगा, ऐसा सवाल हमारे पेपर में आ सकता है, वो भी आपको मैं कराऊंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही कराऊंगा कि पीवाईक्यू ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, पूरा उसका एक मिश्रण रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग पूरी क्लास अटेंड करते हो कॉपी पेन के साथ, तो पेपर में आप बैठोगे, आपको लगेगा कि आप यही मॉडल पेपर ही वहां पे कर रहे हो, ठीक है। तो सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और एक बार जो है आप मुझे ये बता देना सब कुछ ओके है। आवाज तो एकदम क्लियर ही होगी, मतलब वो जो समस्या होती थी साउंड की वो होगा नहीं, ठीक है। बस आप अपने साइड से सेशन को शेयर जरूर करें, ठीक है। और कॉपी पेन ले लेना भैया, जिनका पेपर है वो भी, जिनका पेपर नहीं है वो भी, ठीक है। आज की क्लास में थोड़ा सा आपको पीवाईक्यू ज्यादा दिखाई पड़ेगा, बट जो हमारा आगे का मॉडल पेपर होगा उसमें ऐसा करेंगे, जैसे मान लो अगर मैं टोटल 30 क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, तो उसमें से 50% आपका 2024 में, ठीक है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट सवाल उसके पहले वाला मिल गया, और 50% एक्सपेक्टेड, बाकी के जो और पेपर ऊपर होते रहते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। देखो, एक बात हमेशा आप ध्यान रखना, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपको पता चल पाए आप कितने पानी में हो, यानी कि आपकी तैयारी कैसी है, तो भैया कमेंट बॉक्स में किसी का भी आंसर कॉपी पेस्ट मत करना। तब आपको समझ में आएगा पेपर में कैसे जल्दबाजी में गड़बड़ी होती है। जैसे कितने सारे लोगों ने इसका आंसर 1/12 बता दिया। भैया किस खुशी में 1/12 बता दिया, जरा मुझे बताओ। बोले सर बस बता दिया तो बता दिया। अब बताओ 1/12, कुछ लोगों ने 1/2 बताया है, और कुछ मैक्सिमम लोगों ने पहले शुरुआत में 1/12 बताया था। तरीका क्या होता है, अगर फ्रैक्शन का आपसे एलसीएम पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना है भाई, एलसीएम पूछा जा रहा है तो न्यूमरेटर यानी कि अंश का आप एलसीएम लेते हो और हर का आप एचसीएफ लेते हैं, ये तरीका है। अगर एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर वालों का एचसीएफ होगा और हर का क्या होगा, एलसीएम होगा। तो यहां पे क्या है भाई, समान संख्या एक एक है तो उसका एलसीएम तो 1 हो जाएगा, और हर में क्या है 2 4 6। बोले सर हमें नहीं दिखा 6, इधर तो दिखा 2 4 6, तो 2 4 6 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1/2 आपके सवाल का सही जवाब होगा। क्या होगा, 1/2 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। आ जाइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताएं। और हर एक प्रश्न को ट्राई करो, गलत हो सही हो वो मैटर करता ही नहीं, बट कॉपी पेस्ट ना करे भैया, ठीक है। मिस्टर गेमर, एक गलत मेरे भाई, मैंने बताया तो आपको, इसका जवाब एचसीएफ लोगे ना, 2 4 6 का मासापा लासापा जानते हो कि नहीं जानते हो, आंसर बताइए इसका। और सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई, ठीक है। मैं बढ़िया हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग भी अच्छे होंगे। सवाल बनाने पर ज्यादा ध्यान दो। आइए देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अनमोल अपनी यात्रा 16 घंटे में पूरी करता है, आधी दूरी इस चाल से, आधी दूरी इस चाल से, समान दूरी अलग अलग चाल से तय करी जा रही। बोले सर आपको कैसे पता चला समान है, आधी आधी बोल दिया ना, बट बात समझ रहे हो, आधी और आधी दूरी आपसे बोल दिया। बट एक बात ध्यान देना, अगर यहां पे बोला जाता आधे समय और आधे समय, तो आप एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा पाते, बट अभी लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2xy, तो 2 × 72 × 56,
ठीक है। और देखो यहां पे जो मैं आपको 2024 का क्वेश्चन कराऊंगा यहां पे लिखा होगा, जैसे ये आपका आरपीएफ एसआई 3 दिसंबर 2024 को पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो अगर कोई एएलपी का प्रश्न होगा तो वो आपको दिखाई पड़ेगा, बाकी कुछ सवाल होंगे यहां पे कुछ नहीं लिखा होगा वहां पे। तो एक बार ये आपको पता होना चाहिए कि क्लास किस तरह से चल रही है। तो 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस का y, तो इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 7 5 12, यानी कि 128 हो गया। अब देखो ये आ गई एवरेज स्पीड, टोटल टाइम कितना दिया गया 16, 16 का आप गुणा करा लोगे। अब भैया डिवाइड कर दो, 16 से चला जाएगा ये 8 बार, 8 से डिवाइड करेंगे ये हमारा चला जाएगा 7 बार, गुणा करा लो। देखो क्या इकाई अंक से काम बन रहा है, 2 2 4 और 4 सते 28, यानी कि इकाई का अंक आ गया 8। तो 1008 क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, 1008 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए। अब देखो ये डाटा आपका एएलपी, आपको ये भी समझना पड़ेगा ना कि जैसे मैं ये सवाल क्यों करा रहा हूं, रेलवे का मूड आप समझो इस समय कैसा चल रहा है, किस तरह से वो कैलकुलेटिव सवाल पूछते हैं। ऐसा है नहीं कि सारे के सारे प्रश्न कैलकुलेटिव आ जाएंगे भाई, 35 प्रश्न अगर आएगा ना, 25 क्वेश्चन बेहद नॉर्मल वाले ही आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने क्या बोला, ऐसा नहीं भटकना कि सर हम ऐसे ही सवाल बनाए जो मतलब बने ही ना, भाई पेपर निकालना है ना। तो इसीलिए कह रहा हूं कॉपी पेन लेकर बैठो, खाना वाना या तो पहले खा लो या फिर क्लास के बाद खाना। 15 25 और 42 का महत्तम समापवर्त क्या होगा। देखो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आप बाई ऑप्शन जा रहे हो और बाई ऑप्शन ही हमें जाना है तो आप सबसे बड़ी संख्या, देखो ये तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। 27 से हमारा 42 डिवाइड ही नहीं है, 3 से ये डिवाइड है ही नहीं। कुछ लोग 3 बता रहे हैं, भाई 3 आप कैसे बता दिए, मतलब आसान आसान से सवाल गलत कर रहे हो। और देखो ये पूछा गया, सेम ऑप्शन के साथ पेपर में सवाल आया है, मैंने ऑप्शन नहीं बदला है। क्यों नहीं बदला है, क्योंकि रेलवे थोड़ा सा अतरंगी ऑप्शन देता है, मतलब थोड़ा बेकार ऑप्शन दे देता है। जैसे ये है भैया, एचसीएफ 42 से बड़ा कैसे हो जाएगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा। कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताइए। और सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना। कॉपी पेन नहीं है तो तुरंत आप कॉपी पेन उठा लो, अभी उठा लो, उसमें बिल्कुल भी देर ना करें, कॉपी पेन उठा लें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास का जो टाइमिंग रहने वाला है वो आपका डेली रात के 9 बजे। कितने बजे, रात के 9 बजे ये आपकी क्लास होगी। आइए देखते हैं क्या होगा। नीचे दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, मतलब ये बता रहे हैं कि ये पहले से ही आरोही क्रम में है। इनकी माध्यिका 10 है तो पी का मान क्या होगा, बताओ। अच्छा एक बार ये भी बता देना, क्या टाइमर मैं दूं, 30 सेकंड का टाइमर दे दिया करूं, बताओ। वो थोड़ा सा मुझे लगता है बेटर रहेगा ना। बट ऐसा नहीं कि 30 सेकंड में सवाल नहीं बना तो फिर आप क्वेश्चन बना नहीं रहे हो, भैया आपको ट्राई फिर भी करना है। 30-40 सेकंड जैसा सवाल रहेगा मैं उतना टाइम दे दिया करूंगा। एक आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर इससे ज्यादा आप समय ले रहे हैं तो इसका मतलब आप एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हो, ठीक है। चेतन, सुनील, मुकेश, युक्ति, शिवांगी, विकास, बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं क्या होगा। देखो आपको यहां पे स्क्रीन पे ही क्वेश्चन दिख रहा है तो मतलब कुछ घबराना है नहीं कि अलग से कहीं पे देख रहे हो, बार बार पढ़ना पड़ रहा है। भाई सामने चल रहा है, कॉपी में सॉल्व करो। अब ये कह रहे हैं आरोही क्रम में है, हम क्या करेंगे, पदों की संख्या। देखो कितने पद है, 1 2 3, ये हो गया 4 5 6 7 8। तो यहां पर पदों की संख्या 8 आई। देखो अगर पदों की संख्या 8 आ गई, देखिए अगर पद 5 है तो क्या होगा भाई, बीच में एक संख्या मिल जाएगी। पद 3 है, बीच में मिलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर पदों की संख्या विषम हो तो बीच वाली ही संख्या माध्यिका हो जाती है जब आप उसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हो। बट अगर सम संख्याएं हैं तो बीच में 2 संख्या आएगी। जैसे यहां पे देखो ये 3 इधर 3 इधर, तो ये दोनों डाटा जो है बीच में आ रहे हैं, तो इनका आप एवरेज लेते हो, इनका औसत लेना है। औसत मतलब क्या होगा, जोड़ के 2 का भाग लगाओ। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो 5p प्लस का 5
डिवाइडेड बाई 2, और ये बराबर दिया गया माध्यिका 10 के बराबर बताई गई है। ठीक है, तो यहां पे आप चाहो तो 5 से कॉमन लेके डिवाइड कर लो, चाहो तो आराम से ऐसे ही कर लो। तो 5p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 माइनस का 5, यानी कि p हमारा हो जाएगा 15/5। तो p का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अगर मान लो कल को पदों की संख्या 7 होती तो बीच वाली संख्या ही माध्यिका होती। जैसे मान लो यहां पे अगर 51 ना होता, ठीक है, तो यहां पे माध्यिका कौन सी हो जाती, ये वाली डाटा माध्यिका होती। तो हम लोग उस तरह से फिर कंपेयर करा लेते। ठीक है, देखो पूरा डिटेल में समझाते हुए चल रहा हूं। ठीक है, सवाल जो है वो तो बता ही रहा हूं। देखो मुझे पूरा भरोसा है कि इस तरह का सवाल आपको आरपीएफ कांस्टेबल में देखने को मिल सकता है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, उसके अंदर जाओगे तो घातांक तथा करड़ी का कंसेप्ट लग रहा है, और आरपीएफ एसआई में बहुत सारे ऐसे सवाल आए हैं। थोड़ा बहुत रंग रूप बदला हो सकता है, बट पेपर में देखने को मिलेगा। आइए आंसर बताइए। इन्होंने क्या दिया है, 59 की पावर 0.46 इक्वल टू एक्स, 59 की पावर 0.21 इक्वल टू वाई। उसके बाद एक कंडीशन और दी गई, x की पावर z बराबर y की पावर 5। तो z का मान क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। नो तुक्का, ओनली सॉल्व करें और फिर आंसर बताएं। अरे भैया क्या कर रहे हो, हैं गुड़ा गणित गड़बड़ कर दोगे क्या। चलिए सॉल्व करके बताइए। तो कंसेप्ट किसी को नहीं पता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए दो कंसेप्ट यहां पे लग रहे हैं। अगर हमने लिखा x की पावर m होल टू दी पावर n, इसका मतलब क्या होगा, घातों का आपस में गुणा हो जाएगा तो x की पावर m n हो जाएगा। दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है, अगर x की पावर a है बराबर x की पावर b लिखा गया, तो अगर घात मतलब आधार समान बीच में बराबर का चिन्ह, तो घात भी बराबर होगा। आराम से बहुत ही समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। जिनका आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया वो लोग ध्यान से समझे। देखो x की पावर दिया गया है आपको z, मतलब ये x का मान है, इसकी पावर में z होगा तो z का यहां पे गुणा हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, 59 की पावर 0.46 और यहां पे आ गया इनटू में z। फिर इन्होंने बोला है y की पावर 5, तो y हमारा क्या है, 59 की पावर 0.21 इंटू 5 हो जाएगा, यही बताया। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना भैया, आधार बराबर है ना, आधार बराबर है, बीच में बराबर का चिन्ह, तो घात भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब देखो एक बार आप समझ गए ना, कल को कुछ इस तरह का सवाल देखने को मिलेगा तो आपको सीधा पता है हमें क्या करना है। ये वैल्यू बराबर होगी 0.21 इंटू 5 के, थोड़ा मैं डिटेल में बता रहा हूं। तो 0.2 स्थान पे हटा दोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 21 गुणे 5, यानी कि ये आपका आ जाएगा 105 और बटे में आ जाएगा 46। ठीक है, तो अब भाग लगाओ। देखो ये डाटा इन्होंने थोड़ा गलत टाइप किया, ये 2.28 रहा होगा, क्योंकि इसकी सकल सूरत देख के सवाल का आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे दशमलव जो है वो गायब है। ठीक है, तो ऑप्शन से फिर आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 46 से कितनी बार जाएगा भाई, 46 से 2 टाइम जाएगा, तो पूरा भाग हम क्यों लगाएंगे, हम तो बता देंगे ना ऑप्शन नंबर बी है। यहां पर ऑप्शन की नीड है ही नहीं। ठीक है, सॉरी मतलब पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, एक बार फिर से समझा रहा हूं। देखो इन्होंने बोला है x की पावर z, मतलब इसकी पावर z आया, तो घात का आपस में गुणा हो गया। आप इसको देखो ही मत ना, 0.46 इंटू जेड, क्योंकि आधार तो समान है। और y की पावर 5 बोला गया तो इसमें 5 का गुणा, 21 गुणे 5 हो जाएगा जब दोनों दशमलव आप हटाओगे, तो 105/46 हो गया, यानी कि 2.28 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा। और देखो इस समय मॉक टेस्ट आप सभी को लगाना, भाई टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी है पेपर के दृष्टिकोण से। ठीक है, पेपर के दृष्टिकोण से टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा भाई।
यहां पे क्या दिया गया है, 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 9 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए कितनी होगी। देखो पता है, ट्रेन का सवाल जो है ना वो भी पेपर में बहुत आता है। कुछ लोग बहुत ही परेशान रहते हैं कि सवाल आखिर बनाया कैसे जाए। ठीक है, तरीका बहुत ही सिंपल है। एक ही कंसेप्ट आप ध्यान रखो, अगर ट्रेन चल रही है रास्ते में, चाहे उसको एक आदमी को पार करना हो या फिर किसी खंबे को पार करना हो, किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग हो, घोड़ा हो, गधा मिल जाए ट्रेन को, किसी को भी पार करेगा तो उसकी चाल क्या रहेगी भैया, बराबर रहेगी। चाल उसकी नहीं बदलती है। ठीक है, और ये एक कंसेप्ट हो गया। बाकी ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की जो अपनी लंबाई वो तो हर केस में समान ही रहेगी ना। तो आइए देखो, इन्होंने बोला एक खंबे को पार करता है, मतलब आप ये कह सकते हो कि भैया 9 सेकंड में ट्रेन अपनी लंबाई कवर कर रही है। 9 सेकंड में ट्रेन अपनी लंबाई कवर कर रही है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं ट्रेन की लंबाई कितनी है। अच्छा, हमसे पूछा गया प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो आप ये देखिए यहां पे 9 सेकंड में अपनी लंबाई, और जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो 30 सेकंड। तो 30 में से 9 घटाओगे, यानी कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म की बात करूं तो ट्रेन को लगता है 21 सेकंड का समय। ये आपको समझना था। तो चाल है 84 किलोमीटर प्रति घंटे, मीटर पर सेकंड में हमने बदल दिया और गुणा करा दिया कितने का, यहां पे 21 का। ठीक है, भाग लगा दो, तो 3 से डिवाइड करेंगे, ये आपका 6 बार, 3 से डिवाइड करोगे 7 बार, 6 से डिवाइड कर दो, ये आपका 14 हो गया। तो 14 पंचे 70, यानी कि 70 गुणे 7 कितना आ जाएगा, 490 मीटर। ये आ गया प्लेटफॉर्म की लंबाई। अगर हमसे ट्रेन की लंबाई पूछा जाता तो हम लोग क्या करते, 9 सेकंड में ट्रेन अपनी लंबाई पार कर रही है। कंसेप्ट क्या है, ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई कवर करेगी। अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो वो अपनी लंबाई के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म की भी लंबाई कवर कर रही है। इसका आंसर बताइए, कैलकुलेट करके बताएं। यहां पे क्या दिया गया है, पहली संख्या का 65% 130 है और दूसरी संख्या का 40% 100 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा ये बताओ, आपको ये सीधा दिखाई पड़ रहा ना, 2 गुना है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, मान लो पेपर में कल को थोड़ा डिफरेंट डाटा दे दिया गया, तो आप कैसे करोगे, N1 इंटू 65%, यानी कि 65/100, कल को 28% हो गया। कोई डाटा कुछ भी हो सकता है। और दूसरी संख्या का 40%, यानी कि 40/100, या फिर आप यहां पे 2/5 भी लिख सकते हो। ठीक है, यहां पे आप लिख लो 2/5, ये बराबर किसके दिया गया, 100 के। अब कैलकुलेट करोगे दोनों संख्या का अनुपात, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात। देखो 65 से ये गया 2 बार, तो आ जाएगा ये संख्या 200। कैलकुलेशन अच्छी होगी तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो लिखना पड़ेगा। 50 गुणे 5, यानी कि आपका 250 आ गया। तो 50 से डिवाइड करोगे 4 टाइम, 50 से डिवाइड करोगे 5 टाइम, यानी कि 4:5 क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, 4:5 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। सभी लोग सॉल्व करके बताइए। एक बेईमान विक्रेता दावा करता है कि वह सामान को लागत मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन वह 1000 ग्राम के लिए 650 ग्राम वजन कर रहा है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज की बात करी जा रही है। बताइए, कॉपी पेन जरूर ले लो। देखो कुछ चीजें जो आपको नहीं मिलेंगी वो कहीं ना कहीं आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब काम नहीं करोगे तो फिर आपका काम भी नहीं चलेगा भाई, आप इस बात को भी तो समझो। एक बेईमान विक्रेता दावा करता है कि वह 1000 ग्राम के लिए, मतलब सामान लागत मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन 1000 ग्राम के बदले वो वजन में हेरा फेरी कर रहा, आपसे पैसे ले लिया 1000 ग्राम के। देखो थोड़ा कैलकुलेटिव है,
ये आपका 652 ग्राम दे रहा है। ये आपका आरपीएफ एसआई में आया हुआ सवाल है। देखो भाग लगाना पड़ेगा पेपर में अगर ये प्रश्न आ गया, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर डिवाइड वगैरह हो रहा हो तो डिवाइड कर लो। जैसे 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 से गया एक बार, और 4 छंग 24 हो गया, और 4 तियां 12 हो गया, और ये आपका हो गया 250, ठीक है। तो ये इससे कितना ज्यादा है भैया बताइए? 100 में से 13 घटाएंगे, यानी कि आपका 87, 87 ज्यादा है ना। तो 87 का प्रॉफिट कमा रहा है, किस पे कमा रहा है? 163 पे। परसेंटेज निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 100 का गुणा कराना पड़ेगा। अब देखना, ऑप्शन बहुत ही नियर बाई दे दिया। इस मामले में इस बार रेलवे ने बिल्कुल कोताही नहीं करी। जहां पे देते हैं ऑप्शन एकदम अलग देंगे, या तो फिर इतना पास में ऑप्शन दे दिया है। क्या आप अप्रोक्सीमेट या फिर अप्रोक्सीमेशन से लगाओगे? भैया पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, भाग लगाकर देखना पड़ेगा 3 अंक तक, ठीक है। आइए भाग लगाते हैं। इतना तो कंफर्म है ये जाएगा 5 बार, ठीक है। तो 16 पंचे 80 यानी 815 हो गया। तो 870 में से हमने क्या किया? 815 घटा दिया। देखते रहना, यहां पे बच जाएगा आपका 5 5 55, ठीक है। ये 5 बार भाग चला गया, 550 हो गया। 16 तियां 48, 3 बार जाएगा। देखो हमें मतलब है इसके बाद कितनी बार जाएगा। तो 16 तियां 48 यानी कि 489 हो गया। घटा रहा हूं, 10 में से ये 1 हो गया, 14 में से 8 घटाओगे आपका 6 आ गया, यानी कि आपका बचा 610। अब देखो कितनी बार जाएगा। क्या ये 4 बार जा पा रहा है भाग? भाई 16 चौके 64 होता है, नहीं जा पा रहा। इसका मतलब ये 3 बार ही जा पा रहा होगा, तो 53.37 आएगा, ठीक है। ये देखो पेपर का हूबहू ऑप्शन भी है, सवाल भी है, और अभी 1 महीने पहले ही एग्जाम, 2 महीने पहले हुआ है, ठीक है। हाँ बहुत क्लोज है, इसीलिए तो आपको बताया। और देखो कैलकुलेशन वगैरह आप कराते रहो, ऐसा नहीं कि पता चला जो है आराम से बस बैठे हो। जैसे कुछ लोग बता रहे हैं 53.46, आपने भाग लगाकर देखा? भाई मैंने बताया ना, लास्ट में आपका 610 बच रहा है, तो 4 बार भाग जा ही नहीं पाएगा। और मैं पूरा डिवाइड करके दिखा रहा हूं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना, अरे सर पेपर में, तो भैया हम ये मान के ही चल रहे हैं कि आप पेपर में बैठे हो। आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताइए। दीपिका जी क्लास में आपका स्वागत है। कॉपी पेन उठा लीजिए, क्वेश्चन बनाना शुरू करें। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी है। 20 साल पहले पिता की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की 12 गुनी थी। मतलब उस समय जो रही होगी उम्र उसकी 12 गुनी थी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर कितना है? एज का सवाल मतलब आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और एज का अपना कंसेप्ट भी बहुत ही छोटा सा है। आइए समझते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो ये फादर हो गए और ये उनके सन हो गए। इन्होंने बोला है वर्तमान समय में 2 गुना है, तो 2:1 हो गया। 20 साल पहले 12 गुनी थी। देखो हमें क्या करना भैया, गैप बराबर करना है। हमने एक ही कंसेप्ट एज के लिए पढ़ रखा है। यहां पे 11 का गैप, यहां पे 1 का गैप। तो गैप को समान करने के लिए क्या कर रहे हैं, इसमें 11 का गुणा करा रहे हैं, ठीक है। तो 12:1 और ये हो जाएगा 22:11। तो भैया ये गैप जो है आपका कितना आया? 10 साल का गैप आया। इसकी वैल्यू भाई साहब ने 20 दे रखी है सवाल में। 20 साल पहले बोला है, मतलब 2 गुना दिया है। तो इसका मतलब जो इनका गैप है, देखो इन लोगों की उम्र ये है ही नहीं, 2 गुना हो जाएगी। तो पिताजी हैं 44 साल के और उनका लड़का है 22 साल का। इनका अंतर कितना है? 22 है। कल को पूछ लिया जाए उन दोनों का जोड़ कितना है, 66 होगा। पिता की उम्र कितनी है? 44 होगा। कुछ भी पूछा जाए आप बता सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर बताइए। और सिंप्लीफिकेशन का भी सवाल, बॉड मास का कंसेप्ट आपको पता हो। देखो पता तो सबको है, आपने कक्षा 5-6 में पढ़ रखा है। सबसे पहले भाग लगाएंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे,
फिर घटाएंगे, ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा ब्रैकेट, और अगर विनकुलम बार दिया गया वो सबसे पहले, ऑफ आएगा डिवाइड के पहले, बट उसमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 16 इंटू 9 प्लस 4 माइनस का 13 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 50 माइनस का 12 प्लस का 12। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होगा। देखो ऊपर जब आप सॉल्व करोगे ये आपका आ जाएगा 16 गुणे 13, ये एएलपी में दिया हुआ प्रश्न है, और माइनस का 13 इंटू 14 ये डाटा हो गया, और बटे में यानी कि हर में कितना आ जाएगा 50 माइनस का 24। कुछ दिखा कि नहीं दिखा भाई? जब 13 कॉमन लोगे तो 16 माइनस का 14 यानी कि 26 बनाएगा ऊपर भी, और 26 बन गया नीचे भी, तो ये दोनों डिवाइड होके आंसर कितना दे देंगे 1। खत्म सवाल। क्या होगा? 1 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 26/26। ठीक है, शिवांगी, अक्षय, मास्टर, मुकेश, पवन, राकेश, युक्ति, एके, एनके, प्रिया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। और देखो जो मैंने आपको बता रखा ना, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या का मोबाइल नंबर मैंने बता रखा है, उसके पास फोन कभी मत मिलाना, बट वो नंबर याद कर लो, क्योंकि पेपर में भाई साहब सवाल पूछे जा रहे हैं और सीधा आंसर आता है। आज को ये 20 दिया गया है, हो सकता है आपके पेपर में यहाँ पे 60, 62, 63, 70, 72 दिखाई पड़ जाए, तो फिर अगर आप लिख लिख के मतलब काउंट करोगे ना, वहां पे गड़बड़ी हो जाती है। पेपर में जल्दबाजी में पता चलता है आप जो है 57 को प्राइम नंबर मान लेते हो, जबकि वो आपका 9 मतलब 19 इंटू 3 है। तो इसीलिए वो याद होना चाहिए। मैं बता रहा हूं फिर से, आज आपको फिर से बता रहा हूं, यहां पे जिन्हें नहीं पता है मिलवाता हूं। नंबर क्या है प्राइम नंबर का? 44, 22, 32, 23, 21। ये याद करना आपको। ये है क्या बेसिकली? देखो ये आपको बताता है कि 1 से 10 तक, दूसरी लाइन आपको बताएगी 11 से 20 तक, 21 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 20 से छोटी बात करिए, बस खत्म, कुछ लिखना ही नहीं भैया, लिखना ही नहीं मेरे भाई। कल को अगर पेपर में आ गया 70 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो मुझे बता दो कितना आएगा। अगर कल को पूछ लिया गया, क्योंकि देखो कई लोगों को लग रहा होगा अरे मास्टर साहब ये करने की क्या जरूरत है, मैं तो गिन लिया। अब गिनो। अगर आपसे यही सवाल पूछ लिया जाए 70 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए, तो क्या होगा? अब मुझे बता दो इसका आंसर। तो देखो 70 का मतलब है 70, 80, 90, पूरे 100, यहीं तक 70 जाएगा। देखो जोड़ रहा हूं, मतलब 7 लाइन आपको जोड़नी है। 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 2, 17, 2, 19। अब आप चाहे जैसे काउंट करो, आंसर 19 ही आएगा मेरे भाई। आंसर कितना आएगा? 19 ही आएगा। ठीक है, अब ये लिख रखा है, इस वजह से हो सकता है कोई 25 माइनस का 6 कर दिया हो, क्योंकि 1 से 100 तक। देखो पहले एसएससी में ना ये सवाल बहुत बार रिपीट हो गया, फिर लोगों ने याद कर लिया। क्या पूछा जाता था? 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती, बहुत बार पूछा गया है, फिर लोग याद कर लिए कि 25 होता है। ठीक है, अब ये 3 आप यहां देख रहे हो, ये 6 है, घटा दिया किसी ने, बता दिया आंसर। कुछ लोग देख के अचंभित हो जाएंगे, अरे भैया तो बोलती है कि नंबर गलत है। मैंने इसीलिए बोला ना कि नंबर लगाना नहीं है, वो है नंबर उसी का, अभाज्य संख्या का ही है, लेकिन वो फोन कभी लगता नहीं है, वो उठाता भी नहीं है। ठीक है भाई उसका थोड़ा सा पंगा है ना भाज्य संख्या के साथ। अभाज्य का जब से झगड़ा हो गया भाज्य के साथ, तब से वो फोन उठाना कर दिया है बंद। अब इसका आंसर बता दो, बताइए। ये आपका आरआरबी एएलपी में पूछा गया। आप उठाकर देखेंगे अगर सिंप्लीफिकेशन में इस तरह के दशमलव वाले डाटा आपको दिखाई पड़ते हैं। मैं आपको सीधा ही यहां पे शॉर्टकट बताऊंगा। हो क्या रहा है बेसिकली, सवाल को समझिए। यहां पे आप देखोगे तो दशमलव की शिफ्टिंग हो रही है। 2 स्थान पे था, सॉरी 1 स्थान पे था, अब ये बाईं तरफ शिफ्ट हो रहा है।
एक स्थान और शिफ्ट हुआ, एक और। ठीक है भाई, बेसिक तरीका क्या है? बेसिक तरीका आपका ये है, यही तो डाटा दिया गया, आप इस तरह से लिख लो और फिर जोड़ लेना, कोई दिक्कत थोड़े ना है। आंसर तो ये भी देगा ना गुरु, आंसरवा तो ये भी देगा। ये है बिल्कुल बेसिक तरीका। 6, 13 के 3 बच गया 1। ठीक है, 13 1 14 और उसके बाद आपका जो है 15 हो जाएगा, बच गया 1। 7 6 13 1 14, 1 15 बच गया 1। 7 6 13 1 14, 1 15 बच गया 1। 7 1 8 1 9। ठीक है, तो 19.55536 ये आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर कहां पर दिया गया है? सी में दिया गया है। बट इसका शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं भैया, ऐसे कौन लिखेगा? कल को डाटा यहां पे डिफरेंट भी हो सकता है, 3 अंक है, 4 भी हो सकता है। तो इसका मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जो कुछ ऐसी थोड़ी सी अलग बातें बताई जाए, किस तरह से करते हैं हम लोग। देखो, हमें देखना है दशमलव के पहले अधिकतम कहां पे दिखाई पड़ रहा है, 17 है ना, और दशमलव के बाद जहां पे सबसे ज्यादा डाटा है तो 00176 है। अब क्या करेंगे? दोनों दशमलव की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, यानी कि इधर ही बढ़ेंगे दोनों, समझना। अब हम लोग डायरेक्ट लिखने वाले हैं। ठीक है, आपको क्या करना भैया, डाटा लिखना कैसे? दशमलव की तरफ बढ़ते हुए लिखना। देखो कैसे लिख रहा हूं, प्लीज बोर्ड पे ध्यान देना, और कैरी हासिल अगर कुछ आया लेके चलेंगे। ये आया 6। अब देखो, जब आप आओगे ना तो 6 7 13 बच गया 1। 6 7 13 1 14, 1 बचा था, 15 बच गया 1। फिर 14 1 15 बच गया 1। फिर 14 1 15 बच गया 1 बचा हुआ है। अब ये देखो 7 1 8, तो ये 1 हो जाएगा 9 और 1 ये आ गया। ठीक है, देखो अभी ना आगे आपको और मिलेगा सवाल, तो थोड़ा एक बार एक आध डाटा आप लिख के देखना। ठीक है, क्लासेस में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको दोबारा देखने पड़ेंगे, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी को हो सकता है 5 सवाल ऐसा मिलेगा, किसी के लिए 2 हो सकता है, किसी के लिए 8 भी हो सकता है। ठीक है, किसी को कंसेप्ट रिवाइज करना पड़ सकता है। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। बताइए सॉल्व करके। डिजिटल सम आपको पता है, लगा के देख लेना, बस ये ना हो कि पता चले 2 में सेम आ गया, तब क्या करोगे फिर बताओ। अब इन्होंने क्या बोला, एक फल विक्रेता को, देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे हो सकता है कुछ लोगों ने आरपीएफ का प्रीवियस ईयर कर रखा हो। ठीक है, तो आगे मैं आपको ऐसे भी डाटा दूंगा, सवाल वो रहेगा जैसे ये एएलपी का, वो एएलपी का ही रहेगा, पूरा पैटर्न यही लिखा रहेगा, बट डाटा वगैरह आपको बदला भी देखने को मिलेगा इस क्लास में। ठीक है, ताकि ऐसा नहीं कि रटा रटा आंसर बता दिया, आप सॉल्व करो, आपकी प्रैक्टिस हो, बात समझ रहे हो। तो अभी यहां पे देखिए क्या बोला गया, एक फल विक्रेता को 42 रुपए में 16 संतरा बेचने पर 25% का लाभ होता है। उसने 42 रुपए में कितने संतरे खरीदे थे? भैया सिंपल सा एक आपको ट्रिक, या फिर आप कह दो डायरेक्ट कंसेप्ट हमने बता रखा, उसी को आप फॉलो करो। कुछ भी डाटा दिया गया आप अपने मार्ग से ना भटके। ठीक है, R डिवाइडेड बाई Q%, ये लेकर चलो आप। ठीक है, इन्होंने बोला 42 रुपए में 16 संतरा जब वो बेचता है, ठीक है, तो Q का मतलब है क्वांटिटी, तो 25% लाभ का मतलब यहां पे आएगा 125 बराबर 42 रुपए में उसने कितने संतरे खरीदे थे, तो हमने मान लिया n, और CP क्या होता है, 100 होता है। देखो डाटा आसान है, हालांकि ये और ये डिवाइड ही हो जाएगा यहां पे 4 बार, 5 बार, 4 से आपका ये 4 बार, 4 पंचे 20। ठीक है, ये कंसेप्ट आप फॉलो करो। कल को देखो मैं ये क्यों कह रहा हूं, कुछ लोग कहेंगे अरे सर ये तो आसान है। भाई मुझे पता आसान है, अभी बताऊंगा आसान क्यों था। ये आसान और भी है दूसरे तरीके से, क्योंकि यहां पे ये रेट सेम दे रखा है, बट जरूरी नहीं है पेपर में हमेशा ये बराबर मिले। तो अगर ये अलग अलग होगा फिर तो आपको इसी के पास आना होगा। ठीक है, फिर तो आपको इसी के पास आना होगा। तो देखिए बाकी ना
अगर आपको इस तरह का डाटा दिखाई पड़ रहा है जहां पर रेट समान है, आप ये देख लो भाई साहब कि प्रश्न में क्या बोला गया है, लाभ कितना हो रहा है, कह रहे 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 4:5 हो गया। ठीक है, 4:5 हो गया। अब आपको क्या करना है, तिरछा गुणा कराना, मतलब तिरछा डाटा देखना है। मैं कब के लिए बता रहा हूं, अब ये देखो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना, वो बेचारा सब कुछ सही कर रहा है, डाटा अलग हो तब भी वो आंसर देगा, यहां पे फिर ये नहीं दे पाएगा। 4:5 हो गया। इन्होंने क्या बोला है, 16 संतरे बेचता है, मतलब यहां पे 16 है तो ये कितने गुना दिया गया, 4 गुना, तो 5 का 4 गुना 20 आ जाएगा, मतलब 20 वो खरीदा था। ये कब के लिए है, जब रुपया सेम दे रखा हो, एक एक रुपए की बात करी जाए, कल को बोल दिया जाए कि 56 रुपए 56 रुपए, तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, आंसर बताइए। कैलकुलेट करके बताएं। सुमित यादव जी, क्लास का समय है रात के 9 बजे, मेरे भाई लिखा गया होगा, थंबनेल पे लिखा गया होगा, बाकी कल से इस पे भी मतलब अपडेट कर देंगे। ठीक है, यहां पे तो मतलब क्या ही लिखूंगा, इसके आपके टाइटल में भी दिख जाएगा, लाइव 9 PM ये क्लास आपकी स्टार्ट होती है। पेपर तक आपने अगर क्लास अटेंड कर ली, आज पहला सेट है, PDF आपको मिल जाएगा रेलबुक स्टडी टेलीग्राम चैनल पे। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वहां पे डेली आपको इस क्लास की PDF हर हाल में मिलेगी, हर हाल में, भूकंप आ जाएगा फिर भी PDF आपको मिलेगी। मजाक कर रहा हूं, आ जाओ, मतलब मजाक कर रहा हूं, भूकंप का PDF तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गंवा देता है, शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास इतने रुपए बचते हैं। मूल रूप से पैसा हमने n मान लिया, 20% गंवाएगा तो 80% यानी कि 4/5 बच गया, इसका 25% मतलब 1/4 खर्च किया तो 3/4 फिर बचेगा, और ये बोला गया है कि उसके पास 480 बचते हैं। काटा पीटी मचाओ, ये आपका 160, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160 गुणे 5 यानी कि 800 हो जाएगा। ठीक है, आंसर बताइए। यह भी रेलवे के लिहाज से बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सॉल्व करके बताएं। दिन के किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण 6 मीटर लंबे एक व्यक्ति की छाया 4 फीट की होती है, जबकि उस व्यक्ति के बगल में एक खंभा 36 फीट की छाया बनाता है। खंभे की ऊंचाई कितनी है। देखो, जो नेचुरल चीजें हैं, मतलब प्राकृतिक जो चीजें हैं, वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप और आपका दोस्त खड़ा है और सूर्य यानी कि सूरज क्या करेगा, इसको ज्यादा गर्मी देगा, आपको कम गर्मी देगा, ऐसा नहीं है, वो दोनों को बराबर ही दे रहा है। तो परछाई भी वो एक ही अनुपात में बनाता है। ठीक है, उसके साथ कोई भी बदलाव नहीं होता है। ऐसे सवालों में कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, एकदम सिंपल सा आपको तरीका बता रहा हूं भैया। इन्होंने क्या बोला, देखो 6 फीट एक लंबा आदमी है, आदमी की लंबाई 6 फीट और छाया बन रही है 4, ये छाया है जमीन पे जो बन रही है। इन्होंने क्या दे रखा, कह रहे हैं कि 36 फीट की छाया हो गई, तो अगर ये 9 गुना है ना, तो भैया ये भी 9 गुना रहा होगा, सवाल खत्म। 9 गुणे 6 यानी कि 54। बस आपको कंपेयर कराना है दिया क्या गया है। अगर छाया दिया गया, आप देख लो छाया कितने गुना है, उतनी ही लंबाई गुना हो जाएगी। मीनार हो, घड़ियाल हो, कुछ भी हो, मतलब नहीं है। देखो, बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान मत देना, जो थोड़ा सा उदाहरण देता हूं, पता चला सोचने लगे गुरुजी घड़ियाल का परछाई कैसे बनेगा, वो तो पानी के अंदर रहता है। अरे ध्यान ही नहीं देना भाई उस पर, सवाल समझने पर ध्यान दो। ऐप का नाम है, देखो यहां पे लिखा, जो पट्टी चल रही है इस पे दिख रहा होगा, ऐप का नाम है अमृतसर मैथ्स। ठीक है, ऐप का नाम क्या है, अमृतसर मैथ्स। देखो कुछ कट वट नहीं रहा था भाई, आपने जो है मामला गड़बड़ करा दिया, मुझे लग रहा है अब कट रहा है भले, अब ये एक्स्ट्रा ही आ रहा है। चलो खैर,
तुमने सिस्टम मेरा गड़बड़ करवा दिया। देखो क्या होता है ना, कई लोगों का कर्व जैसा फोन, मतलब कुछ ऐसा उस डाटा उसकी वजह से ऐसा होता है। और क्वेश्चन कट ही नहीं सकता भाई, यहां पे एक लाइन है तो क्वेश्चन कटने का कोई सवाल ही नहीं है। आइए, क्या बोला गया था भैया, 3 के प्रथम 25 गुणजों का औसत क्या होगा। बहुत ही आसान सा तरीका, देखो जो संख्या दी गई, जैसे 3 का गुणज बोला जा रहा है, ऐसे सवालों में क्या करना है, 25 गुणज की बात करी गई तो 25 के आगे क्या आता है, 26 बटे में आप 2 लगा दो, ठीक है, आपका आंसर 13 गुणे 3 यानी कि 39 हो गया। अब कई लोगों के लिए अगर नया है तो आपको बता दूं भैया, x इंटू एन प्लस 1/2 ये हमारा फॉर्मूला बनता है। बाकी आप एवरेज सर्च करो, एवरेज बाई अमित सर, वहां पे बेसिक से समझाता हूं कि ये आंसर क्यों दे देता है ऐसे सवालों में। कल को बोला जाए 7 के प्रथम 25, तो बस यहां पे 7 आ जाएगा तो आंसर 91 होगा। देखो आसान है मैथ, बस सही तरीके से पढ़ने की जरूरत है। प्रैक्टिस सेट में बहुत कुछ आपका क्लियर हो जाएगा और बहुत सारे सवाल पेपर में 35 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि ये तो मैंने कर रखा था, इस तरह का सवाल हमने बनाया था। आंसर बताइए। 6 अंकों की संख्या 874146 में जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी एक अंक की संख्या जिससे यह 11 से पूरी तरह से विभाज्य। ऐसे कई सारे डाटा आरपीएफ एसआई में पूछे गए अभी दिसंबर 2024 में जो आपका पेपर हुआ। बताइए कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए। कैलकुलेट करके बताइए। देखो कोशिश जरूर करो, ठीक है। मैं हमेशा, मेरी एक मतलब लाइन है बहुत, मतलब इस समय तो कम बोल रहा हूं, नहीं तो हमेशा आपको, प्रैक्टिस वाली क्लास है पेपर पास में तो हमेशा बोलूंगा, सवाल बने या ना बने वो अलग बात है, लेकिन आप कोशिश भी ना करो ये गलत बात है। क्योंकि भैया कोशिश नहीं करोगे आपको अपनी गलतियों का पता नहीं चलेगा, फिर सुधार नहीं हो पाएगा, ठीक है। डाटा क्या दिया गया है, 874146। देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल में आप क्या करते हो भाई, दाहिनी तरफ से उठाओ, एक छोड़ के एक जोड़ना है, तो 6 1 7 7 14 आ गया, ध्यान से समझना। और यहां पे 8 4 12 और 12 4 16 आ गया। देखो मैं जो बता रहा हूं सुनते चलो भैया। आपको क्या करना है ऐसे केस में, मतलब इस तरह के जो सवाल होते हैं, बड़ा जो डाटा है इसमें से छोटे वाले को घटाओ, ठीक है, 2 आपका आंसर गुरुजी ले जाओ, ठीक है, घटाओ आंसर लेकर जाओ। मतलब आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहां पे क्या जोड़ना पड़ेगा, ये सवाल बन रहा है। तो जब इनका अंतर 0 आ जाएगा तो संख्या हमारी क्या होगी, 11 से डिवाइड होगी, मतलब आपको यहां पे 2 जोड़ना पड़ेगा। बताइए। इसका आंसर बताएं। सुमित यादव मेरे भाई, 5 कैसे बता दिया, 5 गलत है। और देखो जैसे अभी क्या है ना, आपको सवाल दिख रहे हैं, फिर चलो आप नहीं बना पाए, कल नहीं परसों फिर सवाल वैसा कुछ आया, कंसेप्ट लगा, तब बनाओ, तब कॉन्फिडेंस आएगा मेरे भाई। आज भले ही आपके 7 ही सवाल सही हो, लेकिन कल वो 9 होना चाहिए, ऐसा नहीं 7 7 7 7 ही है। तो फिर धीरे धीरे बढ़ेगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, मैथ पढ़ने में मजा आएगा, चीजें आसान लगेंगी। आंसर बताइए क्या होगा। सिंप्लीफिकेशन के सवाल देखो आने हैं और वो सरल होते हैं, कुछ आपको वो भी कराऊंगा, फ्रैक्शन डेसिमल वाले भी। 144 का रूट आपने लिया, ये आ गया भैया 12 बटे में दिया गया है 6। 121 का रूट लिया, 11 बटे में दिया गया है 8 गुणे 132। 484 का रूट लिया तो ये आ गया 22, भाग भूग लगा दो। तो 11 से ये गया 2 बार, 6 दूनी 12 से 12 चला गया, 8 से डिवाइड करोगे तो ये आपका चला जाएगा कि नहीं 132। 8 से जाएगा आपका ये, यहां पर आपका भाग नहीं जाएगा,
तो 4 से डिवाइड करोगे 2 बार, 4 से डिवाइड करोगे 3 बार, यानी कि 33 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 33/2 हमारे सवाल का सही जवाब होगा। क्या होगा? 33/2 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। अब देखो, जो पूरी क्लास अटेंड कर रहा होगा ना, पहला या दूसरा सवाल में मैंने कंसेप्ट आपको बताया था एक घातांक तथा करड़ी का, वही यहां पर लग रहा होगा। ठीक है, अच्छा वो वाला कंसेप्ट नहीं बताया था, सॉरी। यहां पे कंसेप्ट क्या लगेगा, अगर आप गुणा कराते हैं, आधार समान है, घातें जुड़ती हैं, भाग लगाते हो, घातें घटती हैं। बताइए, ट्राई जरूर करना है, जहां पे गलती हो रही उसको सुधारते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, और डेली क्लास अटेंड करनी है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे, सेम जो चैनल का नाम है रेल बुक स्टडी, आप सर्च करोगे वहां पे आपको क्लास मिल जाएगी, सॉरी पीडीएफ मिल जाएगा रेल बुक स्टडी पर। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो लोग भी बाद में क्लास को देखेंगे, क्लास का जो समय है डेली रात के 9 बजे। आइए समझते हैं। अब देखो, पता होता क्या है ना, जैसे मैं आपको बताता हूं क्या होता है। देखो, आप क्या कर रहे हो, बाइक चला रहे हो, बहुत ही बेसिक सा उदाहरण दे रहा हूं। बाइक चला रहे हो, आपका फोन आ गया। अब कुछ लोग फोन पे ध्यान दे दिए, यहां पे कुछ अर्जेंट बात होने लगी तो ध्यान उनका बाइक से हट गया, दुर्घटना हो गई। क्या हो गई? दुर्घटना हो गई। लोगों ने देखा यहां पे घातांक तथा करड़ी का वो कंसेप्ट लगा रहे, बट बॉड मास को भूल गए, दुर्घटना हो जाएगी। तो भैया ये याद रखना, पहले भाग वाला, कल को कहीं प्लस वलस भी आए तो उसको भी ध्यान रखना है। तो जब भाग कराओगे, घातें आपस में घटेंगी, यानी कि -3 -15 होगा, ये -18 हो गया। जब गुणा कराओगे, घातें आपस में जुड़ेंगी, बट ये भी -18 है, तो 50 की पावर -36 हो जाएगा। बात समझ में आई? वरना अगर कोई, देखो ऑप्शन हालांकि दे नहीं रखा गलत वाला, वरना कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, गुणा कराएंगे 50 की घात -3, फिर आंसर उनका 1 आ जाएगा। अगर आपने बॉड मास का कंसेप्ट नहीं लगाया, इन्होंने ऑप्शन दे नहीं रखा है, वरना कुछ लोग पेपर में गलत कर देंगे। तो पहले भाग फिर गुणा, भाग कराने में घात घटती है, -3 -15 -18, और ये -18 मैंने क्यों लिखा, जुड़ रहा है। आंसर बताइए। अच्छा, एएलपी ने इस मामले में मैंने देखा, भाई आरपीएफ एसआई के पेपर में ऑप्शन तो दिए गए ढंग के, ठीक है, एएलपी में किसी को मुझे लगता है दे दिया गया, उनके यहाँ कहीं शादी वादी रही होगी, वो बहुत जल्दी में रहे होंगे पेपर सेट करने वाले महोदय, उन्होंने जल्दी जल्दी बस ऑप्शन ऑप्शन कहीं से उठा के कुछ भी डाल दिया भाई। अरे अब इनसे कोई ये पूछे कि आप कह रहे हो कि 14 का मल्टीपल बताना है, और ऑप्शन तो कम से कम 14 से डिवाइड देने वाला मतलब देते, इन्होंने ये दे दिया, इन्होंने ये दे दिया। जो दो ऑप्शन है वो सीधा दिख रहे हैं कि 14 से डिवाइड ही नहीं है। चलो ये डिवाइड है और ये भी डिवाइड है, अब तो दो ऑप्शन में से छांट ही लोगे ना भाई। देख लो कहां पे काम बन रहा है आपका, भाग लगाकर देख लीजिए। तो यहां पर बोला गया है 6 से डिवाइड करने पर शेषफल 4 आए, 8 से डिवाइड करने पे 2 आए, 12 से डिवाइड करने पे 2 आए, सॉरी 10 आए। तो बता दो क्या होगा। 14 का वह छोटा सा छोटा गुणांक, तो 70 पे ही आपको मिल जाएगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आपका काम बन जाएगा। देखो भाग लगाकर देखो, 6 से 4 आया। अब बात आती है मेथड की। भाई मेथड तो आएगा ना, मेथड कहां जाएगा, 6 8 12, ध्यान से समझना। जो शेषफल दिया गया है वो 4 6 और 10 है। देखो इनका जो अंतर है वो समान है, भाई यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2। तो आप क्या करते हो, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा जरा बताइए, 12 और 12, और यहां पे आपका जो है 4, यानी कि इनका एलसीएम, अरे ये तो बहुत ही छोटा डाटा भाई, 24 आ गया। ठीक है, एलसीएम 24 आ गया। तो देखो एक्चुअल में जो संख्या होने वाली है ना, एक्चुअल में जो संख्या होने वाली है वो क्या होगी, 24 का कोई भी मल्टीपल और उसमें से 2 घटाना है। फिर हम आप देख लेंगे भैया कहां पे है।
कहां पे ऑप्शन मैच करा, 1 रखोगे तो 22 आएगा, डिवाइड नहीं होता है। n का मान 2 रखोगे वो भी डिवाइड नहीं होगा, n का मान 3, तो n का मान जब आप 5 रखेंगे, आपको ये भी तो कंडीशन देखनी है, 14 का मल्टीपल होना चाहिए, 14 से डिवाइड होना चाहिए। तो n का मान 5 रखने पे वो क्या होगा, 14 से डिवाइड भी हो जाएगा, आपका आंसर भी आ जाएगा। बट वहां पे बाई मेथड जाने की जरूरत नहीं है। जब आप टॉपिक वाइज पढ़ते हो, बहुत ही आराम से बताया, पढ़ाया, समझाया गया। इसका आंसर बताइए क्या होगा। कैलकुलेट करके बताएं। रघु ने अपने स्कूल में आयोजित लगातार 4 लगातार स्लिप टेस्ट में, अब स्लिप गुरुजी क्या है पता नहीं क्या है, अरे हटाओ ना, टेस्ट में इतने 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 नंबर पाए, 30 का एवरेज बनाना है, तो 5वें में कितना नंबर पाए भाई, 4 विषय में उसके कुल अंक कितने आए हैं। कई लोग अननेसेसरी चीजों पर पेपर में बैठ के ध्यान देते हैं, बोले ये क्या है, रघु है, रघुराम दिया गया होता तो ज्यादा अच्छा होता। 4 3 7 1 8 8 16, ठीक है, 3 2 5 4 9 3 12, मतलब 126 नंबर पाया है वो 4 विषय में। एवरेज उसको 30 करना है 5 विषय का, मतलब चाहिए 150 नंबर टोटल। अब बता दो भैया कितना नंबर वो पा जाए। 126 में मैं क्या जोड़ दूं ताकि मुझे 150 मिल जाए, 24। अरे 126 नंबर पाया है, 24 नंबर और पाएगा तो टोटल उसका 150 हो जाएगा, तो एवरेज उसका 30 आ जाएगा। खत्म सवाल, आगे बढ़ो। अब रुक जाना यहां पे, देखो मैं आपको क्या, मैं हमेशा आपसे कहता हूं भाई, हम बात करते हैं 100% नंबर लाने की मैथ की, मैथ में, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको एक आधा दो क्वेश्चन त्रिकोणमिति का कराऊंगा, हालांकि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का हिस्सा ये है ही नहीं, बट रेलवे की खासियत ये है वो एक आधा दो सवाल इधर उधर से गिरा देते हैं, बोले ले जाओ। तो मेरे भाई कम से कम आपको वैल्यू वगैरह याद होनी चाहिए, और वो आपको याद हो जाएगी क्लास में, ठीक है। जिनको नहीं याद है तो याद कर लेना आप, बाकी यहां पे हम आपको बता रहे हैं तो बस समझते चलो, जिनको पता वो लोग सॉल्व कर, क्योंकि देखो मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसा होगा, अगर वो कांस्टेबल एसआई का पेपर दे रहा है, कल को आप एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी का भी पेपर दोगे और वहां पे त्रिकोणमिति आती है, तो पढ़ना तो ग्रुप पढ़ेगा, ठीक है। तो अगर नहीं भी आता है, आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ रखा, तो कम से कम समझना, ये नहीं कि चलो भग गए, ये सब काम नहीं भाई। साइन 30 हमारा क्या होता है, 1/2, ठीक है। तो 1 मान मैं बता रहा हूं, लिख लो चाहो तो, 1/2 का वर्ग कराओगे 1/4 हो गया, ठीक है। कॉस 60 क्या होता है, वो भी 1/2 होता है, ये दोनों बराबर ही होते हैं, तो 1/2 का स्क्वायर कराओगे 1/4। कॉट 30 क्या होता है, देखो tan 30 1/√3, तो कॉट 30 उसका उल्टा यानी कि √3, तो ये आ जाएगा -3/4, और √3 का स्क्वायर करोगे तो यहां पे भैया आपका आ जाएगा 3, 2/4 प्लस का 1/4 यानी कि 3/4 हो गया, और माइनस का ये आपका आ गया 9/4, ठीक है। घटाओगे तो माइनस का 6/4 यानी कि माइनस का 3/2, 2 का हमने ऊपर नीचे भाग लगा दिया। -1 कैसे होगा शिवांगी कश्यप, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, 3 बार बोलो, गलत है, गलत है, गलत है। माइनस का 3/2 होगा। और देखो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ, जो लोग बाद में भी पढ़ रहे हैं या फिर अभी लाइव हैं, अभी मान लो जो सोने जा रहे हो ना, सुबह जो है शेयर कर देना, और भाई साहब कमेंट जरूर करिएगा, कम से कम 50 कमेंट का टारगेट रहेगा। अब देखो जैसे कुछ लोग कहते हैं सर 35 के 35 सवाल कराओ, भाई मैं तो करा दूं, लेकिन आप लोग ही बीच क्लास में फिर भगने लग जाते हो, फिर कैसे होगा, क्या 10 मिनट में करा दूं 30 सवाल। तो भैया पूरी क्लास अटेंड किया करो, तो अगर आप चाहते हैं कि 30-35 क्वेश्चन कराए जाएं, तो आप पूरी क्लास अटेंड करो, ठीक है। आंसर बताइए।
दो संख्याओं का जोड़ 36 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। अच्छा ये बताओ, अगर बड़ी संख्या ये होगी, ये कह रहे हैं कि एक संख्या का 5 गुना दूसरे के 4, बेटर ये ना, ज्यादा होशियारी नहीं भाई, लिख लो, ठीक है। तो संख्या का 5 गुना, हमने पहली संख्या x मान ली, इसका 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, लिख लिया। अब देखो कितना आसान हो गया, x बटे वाई हमारा आ गया 4 बटे 5। भैया इनका जोड़ कितना आ रहा है 9, हमारे सवाल में बोला गया 36, मतलब 4 गुना बड़ी संख्या 20, छोटी संख्या 16, छोटी संख्या 16, बड़ी संख्या 20, जोड़ 36। समझ में आया? अरे ये सवाल में बोला गया था, बस वही लिख के अनुपात पता कर लेना था कितना है, ठीक है। आ जाओ आगे। और जो लोग बाद में भी क्लास को देखेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये क्लास आपकी रेल बुक स्टडी चैनल पर होती है। कहां पर? रेल बुक स्टडी चैनल पे डेली रात के 9 बजे आपकी ये क्लास चलेगी, ठीक है। तो टाइम से क्लास में आ जाए ताकि आप लाइव अटेंड करो, ठीक है। और देखो अगर आप पूरी क्लास अटेंड करोगे तो संख्या को मैं 35 तक लेकर जाऊंगा, क्योंकि देखो आपकी हैबिट भी होनी चाहिए ना 35 सवाल बनाने की। पता चला पेपर में 15 सवाल बनाने के बाद पसीना, थकावट, बेचैनी, घबराहट महसूस होने लगी, तो फिर 35 सवाल बनाओगे कैसे? आ जाओ। एक घनाकार बॉक्स की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। देखो घनाकार बॉक्स का मतलब एक घन है, उसका 4, उसके 6 फेस होते हैं यानी कि 6 फलक होते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। बट अगर 4 दीवार की बात करी जाएगी तो 4 गुणे भुजा का वर्ग यानी कि साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो साइड का स्क्वायर आ जाएगा 9, और यहां से साइड यानी कि एज उसकी कितनी आ जाएगी, एज आ जाएगा 3। तो 3 क्या होगा, आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अरे ये लोग क्या कर रहे हैं? अरे 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 अरे, इन लोगों को जरा लेकर आओ भाई कोपचे में। ये 6 वाले कहां से आ गए? 6 बता दिया, 9 बता दिया, क्या कर रहे हो भैया? ये सवाल पेपर में गलत करके आओगे, मतलब देखो मामला गंभीर है। कॉपी पेन लेकर बैठते नहीं, देखो सुधर जाओ। इसका आंसर 9 और 6 बता रहे हैं, बताइए कितनी शर्मनाक बात है। अब देखो उन्होंने 6 बताया कैसे, आप सोचो लोग आंसर कैसे बताते हैं। उन्होंने लगाया 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब देखना आप, ये आया 36, भाग लगा दिया, 6 बता दिया। अरे ये कौन सा कैलकुलेशन है? अरे भैया गलत ही बताना था तो √6 तो बताते। अब यहां पे 4 दीवार की बात करी गई है, इसलिए हमने ये लिया। कल को कोई आए और बोले गुरुजी आपने तो गलत बताया था। अरे टोटल सरफेस एरिया नहीं दिया गया है, दिया गया है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कुछ लोग सवाल नहीं पढ़ते हैं और वो तुरंत लिख देते हैं। आंसर बताइए। अब्दुल को 70,000 की धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित अवधि में साधारण ब्याज के रूप में 1260 रुपए प्राप्त हुए, 12,600 रुपए प्राप्त हुए, तो समय ज्ञात कीजिए। समय बड़ा ही बलवान होता है, टाइम बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। सॉल्व करके बताइए भाई। अब देखो इन्होंने आपको बता दिया है कि 2 साल में आपको इतने रुपए मिल रहे हैं, ठीक, सॉरी 2 साल कह रहा हूं, मतलब 12% पे आपको इतने रुपए मिल रहे हैं। लगा दो ना PRT बाई 100 भाई। तो ब्याज कितना दिया गया है 12,600, ठीक है। प्रिंसिपल है हमारा 70,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, देखो अब थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं भैया, कल को जब आप पेपर में बैठ रहे हो ना, हमें पता है ये 0 से 0 कटेगा, तो जितना हमें दिख रहा है ना आप ऐसे कर सकते हो,
ठीक है। बट कई लोगों को लगेगा अरे ये क्या कर दिया, तो मैं इस वजह से लिख रहा हूं। बाकी धीरे धीरे आपको उस तरह से ट्रेंड कर दूंगा, ठीक है। तो t डिवाइडेड बाई 100, तो ये 2 जीरो निपटाया, 2 जीरो ये उड़ाया, ठीक है। 7 का भाग लगाओ एक बार, 7 अठे 56 हो गया। तो टाइम कितना आ गया, 18/12, यानी कि 3/2, मतलब 1.5 ईयर, जिसे आप कहते हैं 1.5 साल, ठीक है। बाकी देखो एक काम ये कर सकते थे भैया, सीधा हम ये पता कर देते, देखो सुनो, 2 जीरो गया, 7 से भाग लगाओगे, गुरुजी 18% का ब्याज मिल रहा है, एक साल में 12%, तो 18% मतलब 18/12। डाटा आसान है तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये आपका मेथड 2 हो जाएगा, बट कैलकुलेशन ढंग की होनी चाहिए। और देखो जो लोग अभी लाइव क्लास देख रहे हैं या फिर बाद में देखोगे, भैया 50 कमेंट कम से कम चाहिए। देखो जैसे आपको क्या होता है, आप कई बार कहते हैं कि सर वो आ गया है, उसका मतलब उसमें जानकारी थोड़ा सा मोटिवेट कर दी। तो हमारे लिए मोटिवेशन क्या है, आप क्लास में आए, चीजें आपको समझ में आए, आप उसको अप्रिसिएट करो। आपको कुछ गलत, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप बढ़ाई करो, हमने कभी ऐसा नहीं बोला भैया। आपको कुछ लगता है बोल दो, वो कमेंट में आप बता दो कि गुरुजी ऐसा है, गुरुजी ये करा दो तो मजा ही आ जाए। जो भी आपको लगता है वो जेन्युइन आपका होना चाहिए। और ये भी मुझे बाद में कमेंट अभी मत बताना, क्या हम लोग इस क्लास को 30-35 क्वेश्चन तक लेकर जाएं, आप बता देना, वरना मैं 25-30 के बीच में सवाल कराऊंगा फिर। लेकिन अगर आप लोग कहोगे और पूरी क्लास अटेंड करोगे, शेयर करोगे, 30-35 क्वेश्चन कहोगे तो 35 सवाल करेंगे। एक दुकानदार 5% और 4% की क्रमिक छूट प्रदान करता है, जो कि एकल छूट के बराबर, मतलब वो सिंगल डिस्काउंट कौन सा है, कई बार आपने पढ़ रखा होगा। 5 प्लस का 4 माइनस का 5 गुणे 4/100। अगर बाय डिफॉल्ट अभी भी कोई ऐसा है जिसने इसको ना पढ़ रखा हो इस टॉपिक को, तो उनको बता दूं भैया, बता दूं आपको, अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट x और y% का दिया जा रहा है तो ओवरऑल डिस्काउंट क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। अगर ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, देखो मैं बात कर रहा हूं डिस्काउंट की, तो ये इनका सिंगल डिस्काउंट होता है, यानी कि एकल छूट होता है, ठीक है। देखो माध्य, माध्यिका, बहुलक के इन सब पे शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। वीडियो सेक्शन में आपको जो ये मतलब छोटे छोटे पॉइंट वाले होते हैं, इन सब का भी बना देंगे विथ क्वेश्चन। बट मेन अभी ये है ना, देखो जिस तरह से मतलब मैं आपको चीजें प्रोवाइड करा रहा हूं, आप अपने साइड से उस तरह से सपोर्ट नहीं करते हो, इसीलिए भाई मैंने ग्रुप डी में इस तरह से मतलब सब कुछ बेटर, फिर आप वो नहीं करते, फिर थोड़ा सा मतलब चीजें, जैसे अभी ये क्लास है, आप लोग ना तो शेयर करो ना तो कमेंट करो, फिर मेरा क्या होगा ना, 3-4 दिन बाद फिर मेरा मन करेगा ठीक भाई जिसको पढ़ना वो तो पढ़ ही लेगा, मैं क्यों ही मतलब टाइप कराओ, ये कराओ वो कराओ, फिर क्लास लो रात के 9 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, फिर ये सब क्यों किया जाए। तो इसीलिए कोई भी देखो ये सब नहीं भाई, व्हाट्सएप सब यूज करते हो, कोई देखे या ना देखे वो अलग है। मैंने बोला अगर आपके मन में थोड़ी सी भी श्रद्धा है, क्लास को आप फेसबुक यूज करते हो, कहीं ना कहीं आप शेयर कर दिया करो, ठीक है, ताकि जो है मतलब वो चीजें बेटर तरीके से रन हो पाए, सब कुछ चले मामला, ठीक है। तो अगर आपको लगता है क्लास आपके लिए यूजफुल थी, ठीक है, आपको चीजें सीखने को मिली, और तो आप जो है कमेंट करके भी बताइएगा और शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें हम लोग क्वेश्चन की संख्या 30-35 तक लेकर जा सकते हैं, बट उसमें आपकी सहमति होनी चाहिए। बाकी इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्लास का जो समय है वो हमारा रहने वाला है रात के 9 बजे। तो ये क्लास आपकी रात के 9 बजे डेली लाइव चलने वाली है। तो जो लोग बाद में देख रहे हैं भाई, आप लाइव आइए क्लास में। बाकी जिनके पास अमित सर मैथ्स ऐप नहीं है, प्ले स्टोर पे सर्च करिए, डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप ग्रुप डी की टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है अमित सर मैथ्स पे जाकर, चाहे एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी, तो वहां पे एनरोल कर सकते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा रेल बुक स्टडी, वहां पे आपको ये बोर्ड वाला पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, फ्लो, अब उस पर भी बात कर लेते हैं। कह रहे हैं सर फ्लो टूट जाता है,
भैया फ्लो टूट जाता है तो एक काम कर सकते हो, जैसे इवेंट कल शाम वाला पहले ही लग जाएगा, आप पहले ही शेयर कर दो, क्लास के पहले ही शेयर कर दो, या फिर क्लास के बाद में कर दो अपने दोस्त को। मतलब मैं ऐसा देखो देखने नहीं जा रहा हूं कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बट आपके भी मन में थोड़ा सा शांति होगी। मैं देखो हमेशा कहता हूं आप इस चीज को, पता अभी हो सकता आप उस एज में नहीं पहुंचे हैं, एज बड़ी हो सकती बट उस दौर में नहीं पहुंचे हो। होता क्या है ना, 80% आपकी मेहनत होती है, 20% आपका लक फैक्टर वेरी करता है। मैं बार बार बताता हूं, कई बार आप देखते हो आपकी तैयारी अच्छी, छोटी क्लासेस में आपने महसूस किया होगा, आप पेपर देने गए, कंपटीशन एग्जाम में मान लो गए, आप सोचो किसी से आपकी बहस हो गई, भाई साहब 4-5 सवाल गलत होने आपके दिमाग में वही घूमेगा, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इसका मतलब उसने जो काम कर रखे हैं, उसका जो व्यक्तित्व था, उसकी वजह से ये नेचर प्रकृति का प्रभाव है। आप कई बार देखते होंगे लड़का पढ़ने में अच्छा था, सुनते होगे ना, लेकिन उसका नहीं हुआ, एवरेज स्टूडेंट सिलेक्शन लेके निकल जाता है। तो इसीलिए मतलब आप ऐसा काम करें ताकि आपको अंदर से संतुष्टि मिले, ठीक है। तो अगर आपको लगता है क्लास बेनिफिशियल थी, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, भाई कुछ नहीं कर सकते हो तो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा सकते हो। मैं देखता हूं कई लोग डांस और पता नहीं क्या क्या लगाते रहते हैं, तो भाई कभी चलो डेली नहीं लगाया, 2-4 दिन में एक बार लगा दिया, ठीक है। तो आप बाकी कमेंट कर सकते हो, सेशन को इन एडवांस आप लाइक कर सकते हैं। बाकी मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। एनटीपीसी की क्लास जो प्रैक्टिस सेट वाली वो सुबह के 10 बजे है, ठीक है। इवेंट लगा हुआ है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय माता दी।